द स्टडी क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो कल अपन ने वास्तविक संख्याओं वाली प्रश्नावली पूरी कर ली थी और आज अपन आगे बढ़ते हैं और प्रश्नावली दूसरी स्टार्ट करते हैं, जिसमें दूसरी प्रश्नावली का नाम है आपके बहुपद। क्या दिया हुआ है? बहुपद। अब सबसे पहले बहुपद क्या होते हैं, बहुपदों का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बताऊं मैं आपको, तो गणित में दो प्रकार की राशियां होती है, एक तो होती है चर और एक होती है अचर। एक तो कौन सी होती है? चर, और दूसरी कौन सी होती है? अचर। यानी कि एक राशि, एक तो चर होती है और दूसरी कौन सी होती है? अचर होती है। चर को अपन इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल और अचर को इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट। अगर बात करें चर राशियों की, तो ऐसी राशियां जिनका मान कभी बदलता रहता है। जिनका मान क्या होता है? बदलता रहता है। ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है। क्या होता रहता है? बदलता रहता है, यानी निश्चित नहीं होता है। जिनका मान बदलता रहता है यानी कि निश्चित नहीं होता है, चर राशियां कहलाती है। कौन सी राशियां कहलाती है? चर राशियां कहलाती है। ऐसी राशियां जिनका मान कभी भी बदलता नहीं है, यानी कि कैसा रहता है? स्थिर रहता है। कैसा रहता है? स्थिर रहता है, अचर राशियां कहलाती है। अचर राशियों की बात करें तो इनको अंग्रेजी के एक्स, वाई, जेड, ए, बी एंड सो, यानी कि एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, यानी कि जेड तक कोई भी संख्या से दर्शा सकते हैं इनको। वो कौन सी राशि हो जाएगी? चर राशि हो जाएगी, वेरिएबल हो जाएगी। और अचर राशियां वे राशियां जिनका मान हमेशा क्या रहता है? निश्चित रहता है, यानी कि किसी भी परिस्थिति में बदलेगा नहीं, उसको क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। अचर राशियों का मान एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे 5, 7, 2, 3, 4, ये सब राशियां, यानी कि गणित के जितने भी अंक है वो सब क्या है? अचर है। क्या है? अचर है। यानी कि मेरे लिए 5 है तो आपके लिए भी कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे लिए, और तीसरे के किसी और के लिए भी कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। 5 का मान कभी भी किसी भी परिस्थिति में बदलने वाला नहीं है। तो ऐसी राशियां जिनका मान कभी भी किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है, कौन सी राशि कहलाती है? अचर राशि कहलाती है। इंग्लिश में जिसको अपन कहते हैं कांस्टेंट। क्या कहते हैं? कांस्टेंट। अब चर और अचर राशियां, चर और अचर राशियां, जब इनके मध्य में संक्रिया करवाई जाती है, क्या करवाई जाती है? संक्रिया। अब संक्रिया गणित में 4 प्रकार से होती है। कितने प्रकार से होती है? 4 प्रकार से। जोड़, बाकी, गुणा और भाग। प्लस, माइनस, गुणा और भाग। जोड़, बाकी, गुणा और भाग, 4 प्रकार से संक्रिया होती है। अब जब चर और अचर राशियों के मध्य में मैं क्या करवाऊंगा? संक्रिया करवाऊंगा, तो बहुपद का निर्माण हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? बहुपद का निर्माण हो जाएगा। जैसे मैंने यहां से एक चर राशि ले ली x, यहां से क्या ले ली? एक चर राशि x, और उनके मध्य में और यहां से एक अचर राशि ले ली 5, ये ले ली 5। यहां से तो एक चर राशि ले ली x और यहां से अपन ने अचर राशि ले ली 5, और इनके मध्य में संक्रिया लगा दी प्लस की। इसकी संक्रिया लगा दी प्लस की, तो ये क्या बन गया? x प्लस 5। क्या बन गया? x प्लस 5, और ये एक बहुपद बन गया। ये क्या बन गया? बहुपद बन गया। दूसरा देखो, यहां से अपन ने ले लिया y, यहां से अपन ने क्या ले लिया? y। यहां से अपन ने ले लिया 2, और इनके मध्य में गुणा की संक्रिया लगा दी, तो ये 2y हो गया। 2 गुणा y। ठीक। फिर इसके मध्य में प्लस की संक्रिया लगा दी, और फिर यहां से अपन ने ले लिया a। क्या ले लिया? a। तो ये भी एक क्या बन गया? बहुपद बन गया। क्या बन गया? बहुपद। ये भी एक क्या बन गया? जैसे यहां से कोई संख्या अक्षर वाली ले लेते 4, ये भी क्या बन गया? बहुपद बन गया। क्या बन गया? बहुपद बन गया। यानी कि जब चर और अचर राशियों के मध्य में क्या करवाते हैं अपन? संक्रिया करवाते हैं, तो बहुपद का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। अगर बात करें बहुपद के प्रकार की, आगे बढ़े अपन, तो बहुपद है, सबसे पहले होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद यानी कि ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की घात है वो 1 हो। अब घात क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि रैखिक बहुपद होता क्या है। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की घात, चर राशि की घात बराबर कितनी हो? 1 हो। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की घात बराबर कितनी हो? 1 हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। कौन सा बहुपद कहलाता है? रैखिक बहुपद कहलाता है। यहां तक देखो, फिर आगे देखो,
यहाँ से मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको बताया रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद में आपको क्या बताया, चर राशि की घात, चर राशि की घात बराबर कितनी होती है, 1। दूसरा देखो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद में चर राशि की घात, जो आपको चर राशि दी हुई होगी एक्स वाई जेड ए बी सी, जो भी चर राशि की घात बराबर आपके हो जाएगी 2। यानी कि ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की घात कितनी हो, 2, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की घात कितनी हो, 2, वो आपका कौन सा कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। कौन सा बहुपद कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, त्रिघात बहुपद, कौन सा बहुपद आता है, त्रिघात बहुपद। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की घात, अब आपको समझ में आ गया होगा कि चर राशि की घात कितनी हो जाएगी, इसमें कितनी हो जाएगी, 3। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की घात 1 हो, रेखिक बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की घात कितनी हो, 2, द्विघात बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की घात कितनी हो, 3 हो, वो कौन सा बहुपद कहलाता है, त्रिघात बहुपद कहलाता है। कौन सा बहुपद कहलाता है, त्रिघात। अब बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद की घात। अब बहुपद की घात के बारे में अगर बात करें तो चर राशि की अधिकतम घात, चर राशि की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। चर राशि की, चर राशि की अधिकतम घात, कौन सी घात, अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। चर राशि की अधिकतम घात है वो किसकी घात कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं तो 2x + 3 रेखिक बहुपद है, इसकी घात यानी कि चर राशि कौन सी है, देखो x। अब x की अधिकतम घात कितनी है, 1 है, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, बहुपद की घात बराबर 1 हो जाएगी। फिर अपन आगे बढ़े तो जैसे देखो 2y² + 3x + 5, ये कौन सा बहुपद है। सबसे पहले देखो चर राशि की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, यानी कि कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। अब इसकी घात पूछे तो आपको कितनी बतानी है, घात बराबर 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2। अगर बात करें और अपन आगे बढ़े तो एक बहुपद दिया हुआ है 3x की घात 3 + 2x की घात 4x की घात 2 + 5x + 7, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो चर राशि की अधिकतम घात कितनी दिख रही है आपको, चर राशि की अधिकतम घात कितनी दिख रही है, 3, यानी कि बहुपद की घात बराबर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इस प्रकार से चर राशि की अधिकतम घात है वो बहुपद की घात कहलाती है। चर राशि की अधिकतम घात है वो क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। और किसी बहुपद में चर राशि की जितनी घात होगी वो बहुपद उस प्रकार का हो जाएगा, रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। यानी कि अगर घात 1 है तो वह रेखिक बहुपद हो जाएगा, अगर घात 2 है तो वो कौन सा बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा, और अगर घात 3 है तो वो कौन सा बहुपद हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। कौन सा बहुपद हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। और बहुपद में अगर आगे बढ़े, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। बहुपद की अगर बात करें तो नोट डाल के एक लाइन लिख लेना, क्या डाल के, नोट डाल के, नोट डाल के एक लाइन लिख लेना कि बहुपद के लिए, बहुपद के लिए, बहुपद के लिए आवश्यक है कि चर राशि की घात, चर राशि की घात पूर्णांक हो। क्या हो, पूर्णांक, यानी कि कौन सा अंक होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। यानी कि चर राशि की घात है वो क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। अगर किसी चर राशि की घात पूर्णांक नहीं है इसका मतलब वो बहुपद नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि यहां से देखो √x
2 गुना अंडर रूट एक्स प्लस 3। इसकी बात करें तो यहाँ से देखो छर राशि कौन सी है? एक्स। अब एक्स की घात कितनी है? यहाँ पर इसको मैं सही रूप से लिखूँ तो एक्स की घात कितनी है? 1/2 है, प्लस कितना है? 3 है। तो छर राशि की घात ये पूर्णांक नहीं आ रही, छर राशि की घात क्या नहीं आ रही है? पूर्णांक नहीं आ रही है, तो इसको अपन बहुपद नहीं मानेंगे। इसको अपन बहुपद क्या करेंगे? नहीं मानेंगे। यानी कि अगर छर राशि की घात पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब वो बहुपद नहीं है। दूसरी बात, अगर छर राशि की जितनी अधिक घात होती है वह बहुपद की क्या कहलाती है? घात कहलाती है। क्या कहलाती है? घात। अगर छर राशि की घात 2 है तो बहुपद की घात भी 2 हो जाएगी। छर राशि की अधिकतम घात 3 है तो बहुपद की घात भी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। समझ गए? ठीक है। अगर आगे बढ़े अपन तो आगे आता है बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक, अगर बात करें बहुपद के शून्यक की, तो किसी भी बहुपद के लिए वह मान, किसी भी बहुपद के लिए चर राशि का वह मान, वापस देखो, किसी भी बहुपद के लिए चर राशि का वह मान जिससे बहुपद का मान 0 हो जाए। किसी भी बहुपद के लिए चर राशि का वह मान जिससे बहुपद का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए, और उस बहुपद का क्या कहलाता है? शून्यंक कहलाता है। क्या कहलाता है? शून्यंक कहलाता है। जैसे वापस यहां देखो लिख लेता हूं कि किसी बहुपद के लिए चर राशि का वह मान जिससे बहुपद का मान किसी बहुपद के लिए चर राशि का वह मान जिससे बहुपद का मान क्या हो जाए? शून्य हो जाए। क्या हो जाए? शून्य हो जाए। शून्य कहलाता है। क्या कहलाता है? शून्य कहलाता है। यानी कि कोई भी बहुपद है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बहुपद है 2x प्लस 5, एक बहुपद है। अब यहां पर देखो, अब इस बहुपद के लिए x का कोई ऐसा मान निकालना है जिससे इस बहुपद का मान कितना हो जाए? 0 हो जाए। ओवरऑल इसका मान कितना हो जाए? 0 हो जाए, तो वो इस बहुपद का शून्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शून्य कहलाएगा। और जब भी आपको शून्य ज्ञात करना हो तो सबसे पहला काम करो आप, अपन इसके शून्य ज्ञात करेंगे तो सबसे पहला काम करेंगे इसके बराबर में 0 लेके आओ, यानी कि बहुपद को समीकरण में बदलना है। तो 2x प्लस 5 बराबर क्या लेके आ जाओ? 0। फिर यहां से पक्षांतरण करो इसको, ये चर राशि को एक तरफ रखते हैं, 5 उधर गए तो माइनस के, 5 उधर गए तो किसके हो गए? माइनस के। यहाँ से अपन x का मान निकालेंगे, x बराबर माइनस के 5 बटा कितना आ गया? 2। यानी कि x बराबर कितना आ रहा है? माइनस के 5 बटा 2। x बराबर कितना आ रहा है? माइनस के 5 बटा 2। जैसे ही मैं x का मान माइनस के 5 बटा 2 यहाँ पर रखूंगा, देखो इसमें रखते हैं 2 गुणा x की जगह पे रख दिया -5 बटा 2 प्लस के 5, -5 बटा 2 और प्लस के क्या रख दी? 5। यहाँ से देखो 2 से 2 तो कट गए, यहाँ पर कितना रह रहा है? -5 और यहाँ पर कितना रह रहा है? +5। -5 और +5 से कितना उत्तर क्या आ गया? 0। +5 में से -5 गए तो कितना आ गया? 0। यानी कि ओवरऑल बहुपद का मान कितना हो गया? 0 हो गया। कितना हो गया? 0 हो गया। तो किसी बहुपद के लिए वह मान, किसी बहुपद के लिए चर राशि का वह मान जिससे बहुपद का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए, शून्यक कहलाता है। क्या कहलाता है? शून्यक कहलाता है। अगर द्विघात बहुपद होगा तो उसके शून्य कैसे ज्ञात करना है वो भी अपन सीखेंगे। त्रिघात बहुपद होगा तो उसके शून्य कैसे ज्ञात करना है वो भी अपन सीखेंगे। लेकिन लेवल का ध्यान रखेंगे कि आपके 10वीं लेवल में जितना है उतना ही अपन पढ़ेंगे, ठीक है? फालतू की बातें पढ़ने से मतलब नहीं है। आगे देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब बात करें अपन शून्यंकों की, बात करें अपन शून्यक की, एक है तो शून्यक और 2 ज्यादा है तो शून्यंक कहलाएंगे, ठीक है? बात करें अपन शून्यक की तो सबसे पहले अगर रेखिक बहुपद है, कैसा बहुपद है? रेखिक बहुपद है, यानी कि जिसकी घात कितनी है? 1 है, तो उसके शून्यक भी कितने हो जाएंगे? शून्यक भी कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएगा। शून्यक भी कितना आएगा? 1 ही आएगा। अगर बात करें अपन द्विघात बहुपद की, तो उसके शून्य क्या है? वो भी कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। बात करें अपन ऐसे कैसे त्रिघात बहुपद की, यानी कि 3 घात वाला, तो उसके शून्य कितने हो जाएंगे?
3। 1 नंबर का सवाल आता है बोर्ड में, ऐसे बहुपद दिया हुआ आएगा आपको और पूछेगा कि निम्न बहुपद के शून्यांकों की संख्या कितनी होगी। तो आपको पता करना है सबसे पहले बहुपद की घात कितनी है, यानी कि चर राशि की क्या देखनी है अपने को, अधिकतम घात देखनी है। जैसे आपको दिख जाएगी चर राशि की अधिकतम घात 3 है, तो बहुपद के शून्यांकों की संख्या भी आपको कितनी बतानी है, 3 बतानी है। जैसे आपको दिख जाए कि चर राशि की अधिकतम घात 2 है, यानी कि बहुपद की घात कितनी आ रही है, 2 आ रही है, इसका मतलब द्विघात बहुपद है और इसके शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बस इतना ध्यान रखना है कि जिस बहुपद की घात जितनी होगी वह उसी प्रकार का बहुपद कहलाएगा, और जिस प्रकार का बहुपद होगा उतने ही उसके क्या हो जाएंगे, शून्यांक हो जाएंगे। रेखिक बहुपद है तो 1, द्विघात बहुपद है तो 2, त्रिघात बहुपद है तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो एक सूत्र आता है, शून्यांक समझ में आ गया। मान लीजिए किसी द्विघात बहुपद है, कोई क्या है, द्विघात बहुपद, कोई क्या दिया हुआ है, द्विघात आपको बहुपद दिया हुआ है। कैसे, ax², इसका मानक रूप लिखता हूं, ax² bx + c, ये द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद का मानक रूप पूछे तो आपको ये बताना है ax² + bx + क्या बताना है, c बताना है। अब मान लीजिए कोई द्विघात बहुपद इस प्रकार से दिया हुआ है, तो इसके शून्यांक है, यानी कि ऐसा कोई मान जो भरने पर बहुपद का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वो क्या हो जाएंगे इसके शून्यांक। और इसके शून्यांक मान लीजिए अपने पास है, इसके अपने पास कौन कौन से हैं इसके शून्यांक, मान लीजिए एक तो है अल्फा और दूसरा कौन सा है, बीटा। इसके शून्यांक अपने पास है, एक तो है अल्फा और दूसरा कौन सा है, बीटा। तो इनमें संबंध होता है शून्यांकों का संबंध, शून्यांकों में संबंध होता है, क्या संबंध होता है, बिंदी लगाओ या फिर म लगाओ, एक ही बात है। ठीक है, संबंध होता है। वो संबंध क्या होता है कि शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, यानी कि उस बहुपद के जो भी शून्यांक आए हैं, शून्यांकों का योग कौन कौन से आए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, शून्यांकों का योग वो आपके होता है -b/a के बराबर होता है। -b/ किसके बराबर होता है, a के बराबर होता है। यानी कि अगर मैं लिखूं तो b क्या है, b क्या है, x का गुणांक, b क्या है, x का गुणांक, यानी कि -x का गुणांक, -x का गुणांक बटा a क्या है, x² का गुणांक, x² का गुणांक। जो -x का गुणांक और x² का गुणांक है, -x का गुणांक और x² का गुणांक है, वो शून्यांकों के योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा के क्या आएगा, हमेशा बराबर आएगा। क्या आएगा, हमेशा बराबर आएगा। दूसरा अगर बात करें कि शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल यानी कि अल्फा गुणा बीटा, अल्फा गुणा बीटा, शून्यांकों का गुणनफल वो आपके c/a के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, c/a के बराबर आएगा। यानी कि c क्या है इसमें, अक्षर पद है, c क्या है इसमें, अक्षर पद। ये तो x² का गुणांक, ये x का गुणांक और ये क्या है, अक्षर पद, यानी कि अक्षर पद बटा x² का गुणांक, अक्षर पद बटा x² का गुणांक। यानी कि शून्यांकों के योग की बात करें अल्फा प्लस बीटा, तो वो -b/a यानी कि x का गुणांक -x का गुणांक बटे x² के गुणांक के बराबर होगा। और शून्यांकों का गुणनफल है यानी कि अल्फा गुणा बीटा है, वो आपके c/a यानी कि अक्षर पद बटा x² के गुणांक के क्या होगा, बराबर होगा। अगर ऐसे याद नहीं रहता है तो यहाँ देखो अल्फा और बीटा दो लोग हैं, अल्फा और बीटा दो लोग हैं। अब जैसे एक तो दोनों संख्याओं की जोड़ करते हैं और एक दो संख्याओं का गुणा करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 2 है, एक तो 2 है और एक क्या है, 3 है। मान लीजिए एक तो 2 है, एक क्या है, 3 है। अब यहाँ पर तो क्या कर रहे हैं अपन, जोड़ कर रहे हैं। यहाँ पर तो क्या कर रहे हैं, जोड़ कर रहे हैं, यानी कि दोनों मिलकर आ रहे हैं। 2 + 3 मिलकर आ रहे हैं, कितने हो गए, 5। 2 प्लस एक तो 2 + 3 मिलकर आ रहे हैं तो कितने हो रहे हैं, 5। और एक गुणा के रूप में आ रहे हैं, 2 × 3 यानी कि 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। अगर बड़ी संख्या होती तो और भी बढ़ा था। तो इससे ये बड़े आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो जब 2 मिलकर आएंगे तब तो क्या आएगा, b आएगा। नीचे तो a है दोनों की, ये ध्यान रखना। जब दोनों मिलकर आएंगे, प्लस करके आएंगे, तब तो क्या आएगा, b आएगा। और दोनों गुणा होके आएंगे यानी कि और बढ़ के आएंगे तो क्या आएगा, सीधा ABCD का c आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। दोनों मिलकर आएंगे तो b -b/a और गुणा करके दोनों आएंगे तो c बटा क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ये ध्यान रखना है, अक्षर पद बटा x² का गुणा। अदर वे में मत लेना इसको। ठीक है, शून्यांकों का गुणा अल्फा प्लस बीटा -b/a -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। और शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है c/a
अक्षर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। आज के लिए इतना ही, और कल अपन आगे बढ़ेंगे कि शून्यांकों की सत्यता की जांच कैसे करनी है, और अगर शून्यांकों का गुणनफल और शून्यांकों का योगफल दिया हुआ है तो बहुपद कैसे ज्ञात करना है। ठीक है, धन्यवाद।